हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, ये सबसे पहले मैं ओपन करने जा रहा हूं अपना डब्ल्यू पी एस में आप देखेंगे कि आज की कंपाउंडिंग टेबल के शीट के हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए। 28वां दिन है आज, 28 डे है और $458.90 मिनिमम ओपनिंग बैलेंस चाहिए। $45.89 का 10% टारगेट रहेगा। $504.79 का इसमें टोटल प्रॉफिट विद द कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है, अभी हमारे पास $150.43 है, तो हम इसके बिहाफ पे ही इस अमाउंट को ग्रो करेंगे। सबसे पहले चलता हूँ अपनी सफारी पे, और जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे माफ़ी चाहूँगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा $150.43 है। और गाइज, अब एक मार्केट ओपन है ऑलरेडी यूएसडी आईएनआर की, जिसमें हम कल लेवल लगाकर ट्रेड कर रहे थे। कल हमने दो ही मार्केट पे ट्रेड किया था, एआरएस पे एंड आईएनआर पे। तो आज भी हम यही ट्राई करेंगे कि हम कम से कम मार्केट्स को चूज़ करें और उसी पे ट्राई करें, क्योंकि एक ही मार्केट पे रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको मार्केट समझ में आने लगती है। ओके गाइज, तो अभी फ़िलहाल में जिस तरीके की यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में यहाँ से ये रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, तो कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी फिर भी हमारा जो प्रेडिक्शन यहाँ पे रहने वाला है, वो प्रेडिक्शन रहने वाला है गाइस, हमारा प्रेडिक्शन रेड साइड का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल को जब तक मैं यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, मैं इस लेवल के हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एंट्री अच्छी कहाँ पे ले सकते हैं। एक साइड की एंट्री करी है मैंने, देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। जितना अच्छी एंट्री मुझे मिलेगी ना, अब देखो कि यहाँ पे भी लेवल है, ये लेवल है एक, इस पे मैं एक एंट्री और ले लेता हूँ। एंट्री मैंने ले ली है, थोड़ा सा वेट करेंगे अब क्या होने वाला है। बाकी आईएनआर में चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। वैसे ये लेवल्स को फॉलो तो कर रही है गाइस, कहीं पे फॉलो करती है कहीं नहीं करती है, लेकिन ऑलमोस्ट तो फॉलो कर ही रही है। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम इस मार्केट में देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। वैसे अगर मार्केट को देखोगे आप लोग तो आपको लगेगा ये डाउन साइड में है, लेकिन अभी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, अगर मैं एक पैरेलल चैनल लेता हूँ, इसका थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट करता हूँ। कलर डिफरेंट कर लिया, अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। तो गाइज, इसने अभी सारी की सारी ट्रेड गलत करा दी है हमारी। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, ट्रेड करने से पहले एक बार मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा कि क्या चल रहा है। देखते हैं मेरे दोस्तों, कोशिश की जाएगी जितना हम मार्केट को समझ सकते हैं। वो बात अलग है हमारी कितनी भी ट्रेड गलत हो, पर हमें ये देखना है कि हमारी गलतियां आखिरकार हो क्यों रही हैं। तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी फ़िलहाल में मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है, नीचे आ आकर ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट कर रही है। फ़िलहाल यूएसडी आईएनआर को मैं बंद करता हूँ एक बार, और यहाँ पर ईजीपी ओपन कर लेते हैं। जो पहली मार्केट आई है मैंने वही ओपन कर ली, सिंपल लॉजिक यही है और ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अभी एमएक्सएन में देखेंगे, जहाँ पे हम अपने लेवल्स को चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है। गाइस देखो, ये एकदम डाउन आ चुकी है। अब इसके प्रेशर से समझ में आ रहा है कि ये डाउन आनी चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन दो बार गलत हुई, लेकिन यहाँ पर इस चैनल को अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस से इसमें घुस जाए, मुझे ट्रैप कर दे। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। अभी इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, गैप अप करने जाएगी, इसको फिल करने जाएगी इस गैप को। जैसे ही इस गैप को फिल करने जाएगी और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, अभी तो आई नहीं है मार्केट, 2-4 सेकंड की बात और है। चलो गाइज, मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंट्री अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन मुझे लग रही है अप साइड की, मैं करना चाह रहा हूँ डाउन साइड की। मैं ट्रेंड के हिसाब से करना चाह रहा हूँ, बेशक पैरेलल चैनल देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने जो चैनल ड्रॉ किया है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, रेड मार्केट में भी ये ऊपर ही जाने का ट्राई कर रही है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब तक हम कोई और मार्केट में देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल में एक अपसाइड की ट्रेड समझ में आ रही है। ट्रेड मैं ले चुका हूँ, और यहाँ पर रेक्टेंगल को लिया जाएगा। रेक्टेंगल आ गया, एक बार एमएक्सएन पहले ओपन करता हूँ, और एमएक्सएन में मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसको ऊपर जाना है, तो मैंने एक एंट्री पे ट्रेड लेने की कोशिश की, बट समहाउ ये नीचे ट्रेड प्लेस हो गई है। आज का टारगेट हम 170 का रखेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा, अगर हमें टारगेट ही नहीं पता होगा कि हमें रखना कितना है, तो हम आगे पीछे कितना भी कर लें, हमें पता ही नहीं लगेगा रुकना कहाँ पे है।
तो एटलीस्ट हमें होल्ड के लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि यहाँ पे 2-3 एंट्रीज लिए हैं, क्योंकि एकदम से इसने नीचे की फ्लक्चुएशन दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे की फ्लक्चुएशन दे करके इसने मुझे एंट्रीज दे दी। एंट्री मैंने ले ली है। मेरा अपसाइड का प्रेडिक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस चैनल के अंडर में काम कर रही है ये मार्केट। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी ईजीपी में अभी हमारी ट्रेड विन में दिखाई दे रही है जो हमने अप साइड का प्रेडिक्शन किया था। और इसके साथ मैं इस चैनल को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मेरी ये ट्रेड तो लूज़ हो गई है और मेरी एक ट्रेड विन हो गई है। काफ़ी लॉस हो गया है वैसे, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज अभी फ़िलहाल में मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे अप साइड का बना है और मैंने मार्टिंगल के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी अप साइड की ट्रेड ले ली हैं, 4 ट्रेड कर चुका हूँ। ईजीपी में अगर देखूँ तो यहाँ पे भी अप साइड का ही प्रेडिक्शन है। एक ट्रेड यहाँ पे करिए, लेवल पे एंट्री मिलेगी तो 1-2 और कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक ही रहने देता हूँ। 4 ट्रेड यहाँ पे जो करी है वो अपसाइड के प्रेडिक्शन है मेरी, और इसको अपसाइड के लिए जाना चाहिए। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। अगर ये हमें ट्रैप करने की कोशिश कर भी रही है ना, तो आप चिंता ना करो। कितना ट्रैप कर लेगी हमको, कितना ट्रैप कर लेगी? हर बार ट्रैप तो नहीं कर पाएगी ना, इसकी भी एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है यार ट्रैप करने की, उस चीज़ को आप समझो। बाकी मैं यहाँ पे ये चैनल लगा करके देख रहा हूँ तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है ना। तो थोड़ा सा वेट करो और अभी हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या आने वाला है। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या लॉस हुआ है क्या विन हुआ है, मैं तो गौर नहीं कर पाया यहाँ पे चैनल के चक्कर में थोड़ा सा। वेरी गुड, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई, 151 मेरा हो चुका है। अब फिर से सॉरी गाइज, मैंने डाउन साइड की गलती से ट्रेड करी है, यहाँ पे अप साइड का प्रेडिक्शन है। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स अप साइड की हैं, फिर से मैं यहाँ पे 2 ट्रेड्स अप साइड की कर रहा हूँ। बस टोटल 4 ट्रेड अप साइड की हैं, एक गलती से मैंने डाउन साइड की कर दी थी क्योंकि मुझे करना आपका था, लेकिन गलती से ये प्रेस हो गया। नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। गलती को करेक्ट करने के लिए मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स करी हैं। और आप ये जो देख पा रहे हैं, जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इससे हमें ये पता लग रहा है अगर नीचे जाएगी तो इस लेवल के आसपास आएगी तब पता लग जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने का पता लग जाएगा। और बीच वाला चैनल ये है जो कि रेक्टेंगल हमारा होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या करें। फिलहाल में मैंने जो अपसाइड की ट्रेड की थी वो बहुत शानदार ट्रेड की थी, ये इतना मुझे पता है। और गाइज मेरी एक ट्रेड रिफंड हुई है, 2 लॉस हुई हैं और 2 विन हुई हैं, यानी कि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ। मेरा लॉस नहीं हुआ है, मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और यहाँ पे मेरी है अपसाइड का प्रेडिक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब $4-5 ही बहुत है, और जितनी अच्छी एंट्री मुझे इस लेवल पे अगर दे ये तो मैं लगा सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरी 5 एंट्रीज़ यहाँ पे लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि नीचे से अप साइड का प्रेशर ये दोनों कैंडल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और अब ये ऊपर जाने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे और हमें 170 के टारगेट तक पहुंचना है आज। तो हम आराम आराम से करेंगे, जहाँ जहाँ ट्रेड समझ में आ रही है वहीं ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चाहे गलत हो जाए वो एक सेकेंडरी मैटर है कि आपकी ट्रेड विन हो रही है या लूज़ हो रही है, बट आपका प्रेडिक्शन अच्छा है और मेरा प्रेडिक्शन तो सुपर्ब है। आप देख लो सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं। तो एक बार बैलेंस को मैं अपडेट होने का वेट करता हूँ, जब तक एमएक्सएन में देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारी बन रही है। अपॉर्चुनिटी तो हमारी यहाँ पे ग्रीन साइड की ही बनती है क्योंकि प्रेशर को रिप्रेजेंट ये वाली कैंडल कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे रीटेस्टिंग मोड आई है, तो मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड की है। डाउन साइड की ट्रेड मेरे को इस लेवल पे लेनी थी, लेकिन वो अचानक से नीचे आ गई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और एक अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे भी कर दी है। सही एंट्री मिल गई है मुझे, लगभग लगभग सही एंट्री मिल गई है अपसाइड के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे जानबूझ के मैंने रेड की एंट्री इसलिए ली थी क्योंकि इसने रीटेस्ट किया, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से मुझे ऐसा लगा ये रीटेस्ट करके अब नीचे आने की कोशिश कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड की एंट्री ली थी। अब देख लेते हैं जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग है कितना ओके है कितना क्या है, एक बार ही पता लग जाएगा। तो गाइज इसने एक ट्रेड मेरी रॉन्ग की है, एक ट्रेड मेरी विन की है। ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं है गाइज, नो प्रॉफिट नो लॉस है अभी फिलहाल में। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डाइसी है क्योंकि एक इसने इनडिसीजन कैंडल बना दी है, तो मार्केट हो सकता है कि रिवर्स हो जाए यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट रिवर्स होना चाहती है। अगर मुझे इस लेवल पे कहीं एंट्री मिलेगी तो मैं ले लूँगा,
अदरवाइज हम चलते हैं MXN में, और यहाँ पर अभी अपसाइड की प्रेडिक्शन है। बेशक मैंने बीच में एंट्री ली है, एक ही एंट्री ली है और जानबूझ के एंट्री ली है, तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी मेरी ही है, चाहे लॉस हो या विन हो। बस हमें ये देखना है कि हमारी प्रेडिक्शन अच्छी होनी चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन ग्रीन की है, वो बात अलग है कि एंट्री मुझे बीच में मिली है, नो इश्यूज़। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे सिचुएशन डाइसी है, बैक साइड में आ सकती है, वो बैक साइड में आने का ट्राई कर रही है और बैक साइड में आ चुकी है। तो अभी इस लेवल के अंदर ही है, अभी भी मेरा प्रेडिक्शन इस पे बन नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड जो मैंने लगाई थी वो मेरी लॉस हो गई है, और इन कैंडल्स को अगर मैं देखूँ तो मेरी 3 कैंडल की एक स्ट्रैटेजी बन गई अपसाइड में, एक ट्रेड ले रहा हूँ और अब अगली एंट्री मुझे यहाँ कहीं मिले तो मैं, चलो एक एंट्री और कर देता हूँ। वैसे ये मार्टिंगल के लिए मैंने की है, और बाकी ज़्यादा एंट्रीज हम जब करेंगे जब हमें अच्छी एंट्रीज मिलेगी। एक और कर दी है मैंने एंट्री और एक और कर दी है, टोटल 4 एंट्रीज। थोड़ा वेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, गलत हो जा गलत, हम इसे बाद में सही कर लेंगे, नो इश्यूज़। थोड़ा सा वेट किया जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 15 सेकंड आपको बता देंगे कि ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है या हमारी लूज़ होने वाली है। लेकिन विन हो या लूज़ हो कोई इशू नहीं है, रीटेस्टिंग कर ली है, अब समझ में आ गया है, ये अगला अब बनाएगी, बनाने दो। चलो बहुत सारी ट्रेड्स यहाँ पे ग्रीन साइड की कर ली हैं, मार्टिंगल को ध्यान में रखते हुए एज पर दी मनी मैनेजमेंट। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रेड यहाँ पे मैं अपसाइड में एंट्री अच्छी मिली है, तो 2-3 ट्रेड करी है मैंने यहाँ पे, एंड अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगर अच्छी एंट्री दिखेगी तो ले लेंगे, अदरवाइज़ 3 एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी हैं और 5 एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्या होने वाला है। अभी 27 सेकंड्स बचे हुए हैं गाइस, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। देखते हैं क्या होने वाला है। सिर्फ 10 सेकंड और इसको सस्टेन करना है, ऊपर सस्टेन करना है, ऊपर ऊपर जाइए आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे 3 ट्रेड, यहाँ पे 5 ट्रेड, यानी कि लगभग मेरा $15 यहाँ पे आ जाएगा। अभी $15 के समथिंग आ जाना चाहिए यहाँ पे, और तो देखते हैं क्या अमाउंट हमारा है यहाँ पे। लगभग 157 या 158 हो जाएगा अमाउंट मेरा। ओके 157.89। यहाँ पे एंट्री बहुत ही सुपर्ब मिली थी, इस लेवल के नीचे मिली थी, और गाइस टोटल 3 एंट्रीज हैं, और यहाँ पे 3 एंट्रीज मैंने ईजीपी की मार्केट में की हैं, क्योंकि ये वाली जो कैंडल्स हैं, सारी की सारी कैंडल्स को अगर आप देखो, रिजेक्शन इनका देखो, रिजेक्शन सब अपसाइड के लिए हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसने तो हद ही कर दी, इतना रिजेक्शन दिया है। ये कंफर्मेशन मैंने लेकर के अपसाइड का ट्रेड लगाया है। गलत हो जाएगा तो रो मत यार कि गलत हो गया, ये हो गया, हो गया हो गया, क्या ले गया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी प्रिडिक्शन, तुम्हारा लॉजिकल वे ठीक है ना। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। कितना यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए देखते हैं। तो लगभग गाइज मेरा एक $160 लगभग हो गया होगा आई थिंक। एक ट्रेड में यहाँ पे एक ट्रेड करूंगा ट्रेड की, और जो कि लेवल, सॉरी 2 ट्रेड हो गई हैं गलती से, और यहाँ पर भी मुझे अपसाइड की ट्रेड के लिए जाना है। चलो एक ट्रेड में बीच में जानबूझ के कर रहा हूँ, जानबूझ के किए मैंने ये ट्रेड, और यहाँ पे देखता हूँ ये क्या अटखेलियाँ कर रही है, ज़रा मैं इसको भी एक बार समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज अभी मेरा टाइमिंग तो ओवर हो चुका है। 2 ट्रेड मेरी यहाँ पे लगी हैं MXN की मार्केट में, और एक ट्रेड लगी है मेरी यहाँ पे EGP की मार्केट में। टोटल 3 ट्रेड्स हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं इन ट्रेड्स के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं अभी समझने के लिए कि हमारी ट्रेड विन होने वाली है या लूज़ होने वाली है। तो गाइस 3 2 1 एंड बूम, सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं। EGP में एक ट्रेड एंड MXN में 2 ट्रेड। और एक चीज़ आपको बता दूं, देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी थी, वेरी गुड। मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, जैसे इसने सॉरी गैप अप ओपनिंग दी थी, गैप को फिल करने आई, मैंने एक एंट्री डाल दी, अदरवाइज मेरा 163.47 होता है यहाँ पे।
थोड़ा सा वेट करेंगे गाइज। और यहाँ पे मेरी अपसाइड की ही प्रेडिक्शन है, बट किसी भी तरीके से मैं एंट्री यहाँ पे लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है, तो मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। एक ही ट्रेड लगे रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट हम फालतू के लॉस से बच सकते हैं अगर कुछ गलत भी हुआ तो। एंट्री पे मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, ये आपको भी समझ में आता है कि जहाँ पे ज़्यादा एंट्री मिल रही है वहाँ ट्रेड कर लो, लेकिन जहाँ पे एंट्री हमें ढंग से नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पे ट्रेड इतनी ज़्यादा ना करें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। और बाकी हम देखते हैं ये 5 सेकंड में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है गाइस। और ये इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी, एक ट्रेड विन, हमारी एक ट्रेड लूज़ कर दी इसने। चलो कोई इशू नहीं है, एक ही ट्रेड तो लूज हुई है। अभी फिलहाल से मैं यहाँ पे अप साइड का एक प्रिडिक्शन लगाया है, बीच में एंट्री ली है जानबूझ के, वापस से पीछे आएगी, एंट्रीज ले सकते हैं काफ़ी सारी। हमें 170 तक एटलीस्ट पहुंचना है। एक ट्रेड मैं यहाँ पे अप साइड की कर रहा हूँ, दोनों ट्रेड्स मैंने कर दी हैं और अच्छी एंट्री का थोड़ा वेट किया जा रहा है, पर अच्छी एंट्री यहाँ पे एक मिली तो मैंने कर दी, पर रिजेक्शन की वजह से ऊपर का रिजेक्शन इसने दिया और इस एंट्री को ऊपर पहुंचा दिया। टोटल 3 ट्रेड्स हैं मेरी और अभी देखते हैं क्या होने वाला है। प्रेडिक्शंस मेरी बहुत ही मस्त हैं, प्रेडिक्शन मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती, मुझे लगता है शायद हो गई हो मुझसे ये गलती, कि मैंने इस लेवल को यहाँ पर गौर नहीं किया, वरना मैं यहाँ पे इसको देख करके ग्रीन साइड की एकदम से ट्रेड नहीं करता। बहरहाल मेरी एक ट्रेड तो विन हो गई है, तो मेरा 160 समथिंग 161 समथिंग हो जाएगा वापस से। ईजीपी में अभी ट्रेड करना बनता नहीं, और एमएक्सएन में मार्केट ऊपर निकलने का ट्राई कर रही है इस चैनल से, थोड़ी सिचुएशन डाइसी है। ईजीपी में अभी ये डाउन साइड के लिए जा रही है, जाने दो गाइज। अब अगर यहाँ तक ये आ गई तो मैं अप साइड का एक ट्रेड ले लूँगा अपोजिट के लिए। चलो एक ट्रेड मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ट्रेड और ले लेता हूँ। सेम कैंडल में दोनों ट्रेड लगी हैं मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से। बेशक ये रेड कैंडल ही फॉर्म होने वाली है, बट यहाँ पे इसको, इन दोनों एंट्रीज को रिस्पेक्ट करके मुझे ये ट्रेड विन कराएगी। और जब ऐसा हो जाएगा और तीनों की तीनों रेड कैंडल बन जाएंगी तो मुझे एक कंफर्मेशन मेरी स्ट्रेटजी के फॉर्म होने की मिलेगी, देन आई कैन गो इन द रेड डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइज अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और गाइज इसने एक ट्रेड विन कराई है, एक लूज कराई है, गैप अप ओपनिंग दी है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है। एक ट्रेड मैं रेड की ले रहा हूँ, लेकिन रेड की ट्रेड इसने नीचे लगाई होगी, मुझे लगता है नीचे ही लगाई होगी इसने। वेरी गुड गाइज, ये मेरी रिफंड हो गई थी ट्रेड, वाओ। चलो यार मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, पर फिर मैं यहाँ पे अभी रेड साइड की एक ट्रेड लगा रहा हूँ जो मेरी अब जा करके लगी है पुरानी ट्रेड। एक ट्रेड मैंने और लगाई है जो कि अभी मेरी सही एंट्री लगभग लगभग लग गई है। एमएक्सएन में अभी इसको जाने दो क्योंकि एमएक्सएन में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या पता मार्केट में एक दो कैंडल ग्रीन बना के वापस आ जाए, और क्या पता इसने इसका ऐसा ब्रेकआउट दिया हो कि अब ये सीधे ऊपर जाए, तो उसको समझने के लिए ट्रेड से पहले वेट करना पड़ेगा, है ना। और इस ट्रेड का देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहने वाला है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना दोबारा से प्रेडिक्शन करेंगे। अगर गलत हो गई तो $2 का लॉस हो गया मेरा, $2 का लॉस हो गया है। अब क्या किया जाए, अभी तो फिलहाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं मार्टिन पे अपने इस पे भरोसा करूं, अपनी स्ट्रेटजी पे, तो मैं भरोसा कर सकता हूं। इसके लिए मार्टिंगल पे अभी 2 ट्रेड लिए हैं, बाकी के 2-3 ट्रेड इस लेवल पे लेने का ट्राई करूंगा। इसी मार्केट में रहता हूं थोड़ी देर, क्या पता 1-2 सेकंड में फ्लक्चुएट हो जाए। गाइस देखो मैं अभी 2 ही ट्रेड रहने दूंगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा आ नहीं रही है, डॉट पे एंट्री 2 से ज़्यादा इसमें डालना सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फिर क्या फ़ायदा वो चीज़ गलत हो जाए और हमने जितना भी अभी अर्न किया है सारा का सारा हम लूज़ कर देंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो लंबी होने वाली है या छोटी होने वाली है, बस इतना पता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो बहुत होने वाली है। और जैसे ही मेरी ये दोनों ट्रेड्स आ जाएंगी मैं प्रॉफिट में अगेन आ जाऊंगा। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, बट इसके विन होने पर अच्छा प्रॉफिट में आ जाऊंगा। वापस से मेरा 162.3 समथिंग होने वाला है। तो गाइज ये मेरी ट्रेड विन हो गई है, 162.12 हो चुका है। और गाइज यहाँ पे अब मैं एक डाउन की ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, और इसको अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाऊं
तो अगर मान के चलो ये रिजेक्शन लेकर के ऊपर भी जाएगी तो मुझे अगली कैंडल पे समझ में आ जाएगा अगर ये गलत हुई तो। वैसे मैं यहाँ पे 3 एंट्रीज कर चुका हूँ और ऊपर की साइड में एंट्री मिली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील आ रहा है इस मार्केट को समझते हुए कि ये मार्केट वापस से अब अंदर जाना चाहती है। टोटल 4 ट्रेड लगे हैं। थोड़ी बहुत देर में लॉस प्रॉफिट जो भी होने वाला है आपके सामने आ ही जाएगा। और यहाँ पर मेरी अगली ट्रेड रेड साइड के लिए जाने वाली है। अगली ट्रेड रेड साइड के लिए जाने वाली है मेरी। मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ, एक ट्रेड कर दी है। यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड मेरी लॉस हो गई हैं और मुझे लगता है कि अप साइड के लिए जाना चाहिए, डाउन साइड के लिए जाना बेवकूफ़ी होगी। तो मैंने 2 ट्रेड कर दी हैं। बाकी नीचे आकर के मुझे एंट्री, वेरी गुड। और नीचे आ जा, यहाँ पे जल्दी आ जा मार्केट। एक एंट्री मैंने और बढ़ा दी है और यहाँ पे रेड साइड की एंट्री मैंने सही करी है। और यहाँ पर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारी एंट्रीज कर रहा हूँ। क्यों एंट्रीज कर रहा हूँ ये सारी? क्योंकि मुझे इतना पता है कि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए बेकाबू हो रखी है और मार्केट ऊपर ही जाएगी। थोड़ा सा हम वेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादातर अपना रिस्क इन्वॉल्व कर दिया है। अगर ये गलत हो गई तो ये सब कुछ 146 तक ही रह जाएगा, फिर हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, यही होगा। बाकी इसको विन होना चाहिए जितना मैं समझता हूँ। पर गाइज इसने मेरी सारी की सारी ट्रेड्स की धज्जियाँ उड़ा दी। गाइज मैं थोड़ा एग्रेसिवली इस जोन पे ट्रेड कर रहा हूँ। रेड ग्रीन वाले, मैं रेड ग्रीन वाले पैटर्न के बिहाफ पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ गाइज। मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज ली हैं और मैं थोड़ा सा वेट भी करना चाहूँगा। एक एंट्री और बढ़ाता हूँ। यहाँ पर भी मैं अप एंट्री करूँगा। मैंने ऊपर नहीं करी थी एंट्री, नीचे करी थी, पर इसने धज्जियाँ तो मेरी उड़ा दी। थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि हमारा डिसीजन क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है इस मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए अब। तो गाइज यहाँ पे तो बहुत सारा लॉस हो गया मेरा। यहाँ तो मेरा लगभग 24-25 डॉलर का लॉस हो गया है और यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? पर कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे लोग बोलेंगे बोलने दो, क्योंकि उनके बोलने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मार्केट मुझे ट्रैप कर रही है कहीं पे और मैं ट्रैप हो रहा हूं, तो उस ट्रैप को समझ करके अगले डिसीजन पे मुझे ध्यान देना है कि क्या सही कर सकता हूं। फिर से ट्रैप हो गया, फिर से अगले डिसीजन पे ध्यान देना है, फिर से ट्रैप हो गया, फिर से अगले डिसीजन पे ध्यान देना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जब मार्केट आपको बार बार गलत कराए तो आप समझो कि क्या गलती हो गई। मैंने ग्रीन साइड का प्रेडिक्शन किया था लेकिन ये रेड जा रही थी, अब ये रेड जा रही थी तो मैंने ग्रीन का किया। तो उसको समझो और अपनी गलती को करेक्ट करो। मैंने अपनी गलती को करेक्ट किया, बहुत सारी ट्रेड ली और बहुत जिगरा चाहिए होता है अपने आप को गलत होने के बावजूद भी सही करना। और अभी आपके सामने यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। 172 डॉलर मेरा हो चुका है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं एक ट्रेड यहाँ पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं प्रॉफिट में ही खेल रहा हूँ और यहाँ पे अभी पता लग जाएगा ये विन हो जाएगी ये ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे रेड साइड का प्रेशर है यार। कहाँ जाएगी कैंडल मुझे बताओ आप। एक और ले लेता हूँ। चलो चलो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड साइड की कर दी हैं। थोड़ी देर में आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है। और अगर लॉस भी हो गई तो मेरा कुछ नहीं ले जाएगी। मेरे को 170 करना था, मैंने 170 कर दिया। कितना भी गलत हो जाऊं सही होना आता है मुझे। एक बार नहीं सही होऊंगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार सही होना आता है। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होने वाला है। और गाइज यहाँ पे इसने हमारी दोनों की दोनों ट्रेड्स को विन कर दिया है। टोटल कितना बैलेंस है एक बार मैं देखना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ।
तो गाइस जल्दी से इसका रिजल्ट आ जाए। वेरी गुड, 174.08। अब मैं इसको बंद करता हूँ। 174.08 का अमाउंट है, तो इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं 174.08। ओके, आज 19 तारीख है, तो आज यहाँ पे हम 19 तारीख कर देते हैं। और आज वेंसडे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेडनेसडे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना वेडनेसडे लिख दिया है, शीट को कंप्लीट कर दिया है और इसको सेव कर दिया है। यानी कि आज हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लिया। 174.08 तक हमने इस अमाउंट को पहुंचा दिया है। दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल डे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन विच इज़ अवर लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। सो प्लीज़ गाइस फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अभी यहाँ तबाही होने वाली है। और अब देखेंगे क्या होने वाला है, क्या क्या मेरे दोस्तों ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, उन सबका रिप्लाई मैं करूँगा। सबसे पहले 27 डे 70 नंबर की 27 वीडियो पे सबसे पहले मोहम्मद कफसर कहते हैं लव लव यू टू ब्रो। डिस्कवर राइट 24450 कहते हैं भाई डेली कितना प्रॉफिट करना चाहिए ब्रदर, एक टारगेट फिक्स करो 5%, 8%, 10%, जो भी ठीक लगे वो करो। 5 to 10% लो शुरुआत में, क्योंकि छोटा प्रॉफिट अचीवेबल होता है, आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगा उसको कंप्लीट करके। यूट्यूबर्स ने लिखा है 10 to 20% इज इनफ। इनफ है, बट लेकिन अभी आप छोटे से स्टार्ट करो, 5-10% से स्टार्ट करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडर ऑफिशियल पी के कहते हैं हमारी बॉस न्यूज ट्रेड तो बढ़ गई थी, बट 1% यूज किया था, वो रिकवर कर लिया था। ओके, अकॉर्डिंग टू मी फॉरेक्स न्यूज आर हाईली रिस्की, ऑलवेज 1% यूज करो कैपिटल का। गुज्जर हियर फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच नेहाल गुज्जर। एंड इनको किसने रिप्लाई किया? फर्स्ट इनका ही रिप्लाई है। एंड भाई आपके लेवल्स देखकर मैं भी 5 मिनट पे ऐसे ही एसएनआर लगा रहा अपनी कॉन्सेप्ट में 30% मोर एक्यूरेसी इंक्रीज। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर। ताला आमिर कहते हैं नाइस, थैंक यू सो मच भाइयों। और फिनिशर बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ऋतिक हवाले कहते हैं वी आर डूइंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे सर, थैंक यू सो मच भाई, मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। ज्योतिष बोगन कहते हैं लव वीडियो, आपकी वीडियो के लिए रुका था, थैंक यू सो मच भाई। ऋषि तिवारी कहते हैं अरे भाई आपने बैकग्राउंड वॉइस का बता दिया, मैं तो नाइट में अकेले वीडियो देख रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास पायल की आवाज़ आ रही है, मेरी तो के हाथ में आ गई थी, रियली बहुत डर रहा था। थैंक्स भाई आपने बता दिया। भी अब नींद भी आ जाएगी, नहीं तो पूरी रात यही सोचते रहता कि कोई भूतनी की पायल की आवाज़ आ रही थी। थैंक्स भाई। ओके भाई, कोई बात नहीं, फनी कमेंट भाई, कमेंट ऑफ द डे कह सकते हैं इसको, फनी कमेंट है भाई का। ताला आमिर बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये यूज़र आरसी ये भी हंस रहे हैं, चलो अच्छी बात है, किसी को हंसाने का हम तो आ रहे हैं हम लोग। ब्रिजेश कमाल जी कहते हैं लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच ब्रदर। तलामिर कहते हैं किंग यू ड्रॉप दिस, थैंक यू सो मच भाई। एंड द नॉर्मल फन को ये टाइम स्टैम्प भेज रहे हैं 118 का, आई डोंट नो क्या है, प्लीज़ आप पूरा बताइए क्या कहना चाहते हैं। एंड नितेश पटीदार भाई कहते हैं पेमेंट विड्रॉल होता है क्या ब्रदर? 100% होता है यार, कोई इशू नहीं है उसमें। नितेश पटीदार दोबारा कहते हैं भाई ट्रेडिंग में भी करता हूँ बट कोटेक्स यूज़ नहीं करता, इसलिए पूछा। भाई आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा रिप्लाई देना मुझे भी आता है। उल्टा रिप्लाई क्यों देंगे, कोई नहीं देगा, आप चिंता ना करो, मैं सीधा रिप्लाई देता हूँ भाई। नितेश पटीदार यूट्यूब हर्ट्स को कहते हैं भाई आपकी बातों से लगता है सही रिप्लाई नहीं दिया आपने जो मैंने पूछा। देखो भाई ये मजाक कर रहे हैं, आप इनकी बात का बुरा मत मानो। नितेश भाई विड्रॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आप चिंता ना करो, ठीक है। नितेश पटियाला दोबारा कहते हैं ओलिम ट्रेड पर मेरा पेमेंट डिडक्ट हो गया बैंक अकाउंट से, लेकिन अभी तक नहीं आया रिफंड। आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, ट्राई करो, वरना उनके सपोर्ट पे ट्राई करो क्या दिक्कत आ रही है। ये दोबारा से रिप्लाई करते हैं भाई क्या करूँ पेमेंट लाइव अकाउंट में नहीं आया, कब तक आएगा, प्लीज टेल मी सॉल्यूशन ब्रो। ब्रदर यू जस्ट नीड टू वेट एंड देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर सपोर्ट ऑफ ओलिम ट्रेड, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। ट्रेडिंग टैग 101 कहते हैं लग रहा था मार्केट आपकी उंगलियों पे नाच रहा था, आज तो गुड ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। ट्रेडिंग टैग 101 कहते हैं मैं भी ट्रेडर हूँ, लॉस प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट है, मुझे लग रहा था मैं तो प्रो ट्रेडर बन गया हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे अपनी गलती सामने आ रही है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच एंड लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। मिलियंस Q7870 कहते हैं बहुत सारा प्यार भेजने के बाद भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, 30 डेज रेगुलर ट्रेड करना कोई हलवा काम नहीं, $35 से अकाउंट ग्रो रखा, बहुत अच्छे भैया, थैंक यू सो मच भाई। इनको किसने रिप्लाई किया है? यूट्यूबर्स कहते हैं, यूट्यूब हर्ट्स कहते हैं, इनका नाम अविनाश है। यस ब्रदर बिकॉज मैंने भी ट्राई किया था लास्ट 15 डेज में 6000 प्लस लॉस कर दिया, सैल्यूट टू दिस गाय, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच आपका भी।
और यूट्यूबर्स कहते हैं भाई बैकग्राउंड का थीम डार्क ही रखा करो, वाइट आंख पे बहुत चुभता है। अविनाश ब्रदर अगली बार से ट्राई करूंगा। सादी जट कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। एंड रॉबिश के आर सिंह बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष मनीषा कहते हैं मुझे भी सीखना है सर। सर अगर आपको सीखना है तो आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाइए, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको कोडेक्स का लिंक मिलेगा, वहाँ से अकाउंट बनाइए। जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको डिपॉजिट करने का, $10 $20 50 100 जो भी कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम करके आप मुझे टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको लाइव ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। सादी जट कहते हैं माशाल्लाह ब्रदर, अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सादी। और स्टॉक प्रो 1708 कहते हैं आई हैव 1575 यूएसडी डॉलर इन कोटेक्स अफिलिएट अकाउंट एंड आई वांट टू विड्रॉ इट, शुड आई गो टू द परफेक्ट मनी वॉलेट? आई एम थिंकिंग टू विड्रॉ फ्रॉम कोटेक्स अफिलिएट अकाउंट, विड्रॉल टू परफेक्ट wallet and then will send the balance in Kotex trading account and will withdraw from here. Is this the right way? Brother, I would like to tell you, you just need to add your perfect money account, I mean perfect money wallet account in your Kotex affiliate program. Then the account will be added and you can request a refund. Sorry, you can request a withdrawal, and withdrawal can take up to 48 hours. It will not take full 48 hours, but up to 48 hours it can take. So you just need to wait. Whenever you get the amount in your perfect money wallet, then you can just go to the rupee exchange side, you can just change the currency, you can convert that currency from perfect money wallet to UPI, so you will get directly from it. Okay, I hope I have answered your all of the questions. I have read all of the comments for my lovely friends. So it was such a nice day and this was a target achieving day. So guys, मेरी आज वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी देखना, बताना क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा, अपनी अपनी राय ज़रूर दें जो भी हो। और ट्रेडिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जिसको लाइव में आना है, मेरे लाइव अकाउंट्स, मेरे आप अकाउंट से बनाइए अकाउंट, मेरे लिंक से अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी भेजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। बाकी आपका दिन शुभ हो।